Good morning, students, and welcome to here. Today the NCERT class is Geography Class 10, Resources and Development, Part 2. And today we are going to the again a topic of classification of resources. And there are the four factors of this classification of resources. First of all, we are dealing first of all, the three factors is also clear about from previous classes. Today the class is the classification of resources. Fourth, on the factors of on the basis of status of development. And there are the four categories: potentials, development, stock, and reserves. Okay. And first of all, we are going to this potentials and the four terms: ability of the technology, willingness to use, when we able to utilize it, an example of solars. And the first starting, the ability to do technologies, and due to this come form of potentials. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फैक्टर्स हमारा है ये क्लासिफिकेशंस का फोर्थ फैक्टर्स है और हम लोगों ने तीन फैक्टर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसके बारे में हम लोग जान भी चुके हैं और ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फैक्टर्स है. तो पहले हमारा क्या आता है? पोटेंशियल्स. अब ये वैसे तो ये चारों फॉर्म्स इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको जितने देखने से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं बट वो समझने के बाद ये बिल्कुल ऑल क्लियर अबाउट हमारे सामने हो जाते हैं. तो हम सबसे पहले क्या समझते हैं? पोटेंशियल्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल्स? और एक एक चारों फैक्टर्स के टर्म्स को इसको हम लोग चार कैटेगरीज के अकॉर्डिंग समझेंगे. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या समझेंगे कि पोटेंशियल्स को हम लोग कैसे समझते हैं. तो क्या पोटेंशियल्स एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है या नहीं, या विलिंगनेस टू यूज़ कर सकते हैं या नहीं, वन वी एबल टू यूटिलाइज है या नहीं, और एग्जाम्पल्स को लेते हुए हम लोग इसे क्या कर सकते हैं. तो दोज स्टूडेंट्स, पोटेंशियल्स इट मीन्स दोज आर रिसोर्सेज विच अवेलेबल फॉर अस एंड वी आर विलिंग टू यूज देम. ठीक है. तो इसको हम लोग जैसे हमने क्या सोचा, पोटेंशियल्स क्या है, ये हमने जो यहाँ पर ट्रू किया. ट्रू के इट मीन्स क्या रीजंस है कि पोटेंशियल्स जो है वो हम लोग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको हम लोग रख सकते हैं. इसमें हम लोग और हम लोग विलिंगनेस टू यूज़ का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास क्या है, वो हमारे पास उसे यूज करने की इच्छा है, हम चाहते हैं कि वो यूज हो. ओके. एंड वन वी एबल टू यूटिलाइज इट, क्या हम एबल है, कैपेबिलिटी है हमारे अंदर कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अब कैसे कैपेबिलिटी होगा? कैपेबिलिटी उस फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो टेक्नोलॉजी एबिलिटी है या नहीं. तो पोटेंशियल्स को हम लोग अगर फॉर्म फैक्टर्स में फर्स्ट में जाते हैं और कैटेगरिया के अकॉर्डिंग, चारों कैटेगरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो पोटेंशियल्स में एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है. तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया. विलिंगनेस टू यूज़, हमारी इच्छा है कि हम उसे यूज़ करें, तो ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया. वन वी एबल टू यूटिलाइज इट, क्या हम लोग इसकी कैपेबिलिटी है इसको यूटिलाइज करने के अकॉर्डिंग, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? तो फॉल्स, नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स क्या है हमारा? सोलर. अब हम लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं. एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं. जैसे सोलर से एनर्जी होते हैं. ठीक है. सोलर एनर्जी के अकॉर्डिंग हम ये समझेंगे कि पूरे के पूरे हमारे अर्थ सिस्टम में, ठीक है, सोलर एनर्जी हमारे पास अवेलेबल इन टेक्नोलॉजी के फॉर्म से हमारे अवेलेबल से हम लोग सोलर प्लेट लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों उसका यूटिलाइज्ड भी करते हैं. हमारे इच्छा भी होता है कि भाई हम लोग इसका यूज़ भी करें. लेकिन क्या हम लोग सोलर की एनर्जीज को पूरी की पूरी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन हम सोलर एनर्जी के पास कैपेबिलिटी पोटेंशियल्स है बट हमारे पास पोटेंशियल्स नहीं है कि हम लोग इसको यूज करें. ओके. तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि सोलर पे पोटेंशियल है बट हमें नहीं है, सो वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट. तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? फॉल्स कह देते हैं. तो हम लोग इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल्स हमारा क्लियर हो गया कि पोटेंशियल्स दोज एनर्जी विच इज एबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी and also willing to use it, but we are not able to utilize it. That is the forms of example of solar energy.
सो क्लियर अबाउट डियर स्टूडेंट्स, मैंने पोटेंशियल्स को क्लियर किया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये फैक्टर्स के फर्स्ट फॉर्म्स हमारे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है? तो ये चारों जो हमारा ये ग्रुप्स है, चारों ग्रुप्स की चार चार जो कैटेगरीज हैं, उस चारों ग्रुप्स को अगेन चार चार कैटेगरीज में बांटकर हम ये देखेंगे कि कौन सा हम कर सकते हैं, क्या ये ट्रू है और कौन सा हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो हम लोग डेवलपमेंट पे आते हैं। तो डेवलपमेंट हमारा क्या है? तो डेवलपमेंट दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल फॉर we are willing to use it, available for technology and willing to use it also, and also we able to utilize it and also present in the utilizations to them. It is the clear? डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि क्या हमारे हम विकास कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, हमारे पास डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी है। अब इसको हम लोग किस फॉर्म से, किस एग्जांपल्स को लेकर समझेंगे? पेट्रोलियम्स को लेकर समझेंगे। तो पेट्रोल्स को यूज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल्स है। सो एबिलिटी ऑफ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकेंड फॉर्म से विलिंगनेस टू यूज, क्या हमारी इच्छा? बिल्कुल है, क्योंकि पेट्रोल्स का यूटिलाइज करने की हमारी इच्छा बिल्कुल है और इसके पास और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। वन वी एबल टू यूटिलाइज इट, यस बिल्कुल करेक्ट, ट्रू, क्योंकि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी फॉर्म्स चारों तरफ है और हम लोग इसको यूज़ कर भी रहे हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोलियम्स। ठीक है, अब इस पेट्रोल को यूज देख लेते हैं। तो पेट्रोल्स का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं? जैसे कि पेट्रोल्स को हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर वो हमारे पास आता है, फिर उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफरेशंस होते हैं, जो एग्जिस्ट करने के बाद क्रूड आयल्स के बाद हमारे पास आयल्स की रिप्रेजेंटेशंस होती है, तो ये हमारा डेवलपमेंट जो कैटेगरीज हैं, ये चारों फॉर्म्स को बिल्कुल क्लियर करता है कि नहीं, ये हमारी डेवलपमेंट्स इज दोज रिसोर्सेज विच इज एबिलिटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी and also willing to use it, and we are able to utilize it at the present time. And the real examples we are going to the petroleums. Okay, तो dear students, development is also clear about कि ये क्या है, और ये चारों जो कैटेगरीज में, इस चारों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ये ट्रू ही बताता है। नाउ कम टू द थर्ड ग्रुप्स, स्टॉक। And stock of 4 categories: the ability of the technology, willingness to use, and one we able to utilize it, an example of H2O. Okay, तो dear students, stock को पहले समझेंगे कि stock है क्या। What do you mean by stock? तो stock those resources which are not available for technology. We are not available for technology, but we willing to use it. But technology is not present, so not able to utilize it. Okay, तो dear students, हम लोग इसको क्या कहेंगे? इसको हम एक H2O को एग्जाम्पल्स में लेते हुए इस स्टॉक को समझेंगे कि एबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। विलिंगनेस टू यूज़, किसी मन नहीं करता है कि किसी इच्छा नहीं है कि उसे यूज़ किया जाए किसी भी चीज़ को। अगर हम लोग यूज़ के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हर किसी को हर चीज़ यूज़ करने की इच्छा होती है, बट हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास है जिससे उसे यूज़ किया जा सके? तो हमारे पास विलिंग टू यूज़, हम चाहते हैं यूज़ करना, तो इट इज़ ट्रू, बट वी एबल्स टू यूटिलाइज इट, लेकिन हम लोग उसके एबल नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी हमारे अंदर नहीं है कि हम लोग उसको यूज कर सके ड्यू टू द फॉर्म्स ऑफ H2O। अब जैसे कि H2O को हम एक एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम लेते हैं तो कैसे हम बांटेंगे? H2O जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन में 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑक्सीजन्स में 1 है, तो हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इसकी मॉलिक्यूल्स को अलग कर दें, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स को अलग कर दें, ऑक्सीजन्स के 1 मॉलिक्यूल्स को अलग कर देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको बांटते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ड्यू टू स्टूडेंट्स, ड्यू टू द फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली फेजिबल्स, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जब तक रिसोर्सेज इकोनॉमिकल फेजिबल्स नहीं हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के फॉर्म्स के तरीके से, तब तक कोई भी रिसोर्सेज हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो परफेक्ट रिसोर्सेज है। सो H2O जो है उसको हम लोग इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ इकोनॉमिकल फेजिबल्स। तो एबिलिटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, सारे लोगों के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो उनके पास ये सारी टेक्नोलॉजी हो ताकि उसे यूज कर सके। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। विलिंग्स टू यूज, हम लोग हमारी इच्छा है कि हम इसे यूज करें पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, देन वी एबल टू यूटिलाइज इट, जब हमारे पास जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं तो हम लोग उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जब ये रहेगी तभी ये हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये बिल्कुल यूं ही हमारा फॉल्स हो जाता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सो हम लोग इसको, हमारे पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो सो दिस कैटेगरी इज ऑल्सो फॉल्स। Now to the present of example of H2O, so stock is also clear. Okay dear students, stock is also clear. Now the last factors, last group of reserve. अब reserve क्या है, what do you mean by reserve and the similarity of these four categories: ability of the technology, willingness to use, one be able to utilize it, an example of water dams. ठीक है, हम लोग फर्स्ट कैटेगरीज को लेते हैं रिजर्व में। एबिलिटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है, दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल फॉर टेक्नोलॉजी। या ऑफ कोर्स हमारे पास टेक्नोलॉजी है, किसके लिए, रिजर्व्स के लिए। अब हम लोग किस एग्जांपल्स को लेकर काम कर रहे हैं, वाटर डैम्स को लेकर काम कर रहे हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग इसको टेक्नोलॉजी के फॉर्म्स में रख रहे हैं, बिल्कुल है हमारे पास, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। नाउ टू विलिंगनेस टू यूज, क्या हम लोग इसको यूज करना चाहते हैं, नो। अब हम लोग को यूज करना उसे क्यों नहीं चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास किसी भी चीज को थोड़े से फ्यूचर। सो स्टूडेंट्स, तो क्या कैपेबिलिटी हमारे पास है, तो एबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हमारे पास है बिकॉज दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हमारे पास है बट इज नॉट प्लानिंग, लेकिन हम लोग ने प्लानिंग नहीं किया है। विलिंगनेस टू यूज, हम लोग यूज करने की प्लानिंग इसे नहीं किया है, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ फॉल्स। तो इस कैटेगरीज को हम लोग इसको फॉल्स में डालते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसे यूज करने के लिए प्लानिंग नहीं किया है। ओके, एंड वी आर एबल टू यूटिलाइज इट, तो हम लोग यूटिलाइज करने की एबिलिटीज में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए क्योंकि हम लोग इसको रिजर्व रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल्स को लेते हैं वाटर डैम्स, और वाटर डैम्स को लेकर हम लोग इस रिजर्व्स को बहुत अच्छी तरह से और समझते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द क्लियर अबाउट दिस डेफिनेशंस, those resources which are available for technology but it is not a planning to use it because we are also able to utilize it but reserve for the future also. Okay, so students, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे कि हम लोग वाटर डैम्स हमारा क्या है, वाटर डैम्स हमने एक एग्जाम्पल्स को ले लिया, क्योंकि वाटर डैम्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं कि जितने भी हमारे डैम्स बने हुए हैं सारे के सारे डैम्स में वो वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी अवेलेबल्स है, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे वाटर्स होते हैं जिसको रिजर्व रखते हैं। क्यों रखते हैं, इन फ्यूचर्स के लिए। जैसे कि आप कभी भी देखते होगे पेट्रोल्स वगैरह जो ले जाते हैं, जो गाड़ियाँ ले जाती हैं, तो उसमें देखिएगा कुछ ऐसे आपके पॉइंट तक जो पेट्रोल हो वो आपको डिनोट करता है, ठीक है, वो आपको देता है। बट कुछ ऐसे पेट्रोल जो वहाँ कुछ ऐसे सीमित आपके लाइंस होते हैं, उसके बाद वो एक लिखा रहता है रिजर्वनेस। तो वो रिजर्वनेस का मतलब क्या हो गया, रिजर्वनेस का मतलब हो गया कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपको इन फ्यूचर्स के लिए बचा कर रखा है, वो खुद ही नहीं चाहता, वो विलिंग टू यूज इज नॉट अवेलेबल, से उसको वो नहीं यूज़ करना चाहता है, तो उसको वो बचा कर रखा हुआ। ठीक है, तो ठीक, हम लोग वाटर डैम्स को भी इसी तरह लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो जितने भी आपके डैम्स हो तो उसमें क्या होते हैं, हर जगह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। क्यों, रीजंस क्या है, इसलिए क्योंकि कुछ पानी को, कुछ वाटर्स को बचा कर रखा जाता है, किसके लिए, इन फ्यूचर्स के लिए। तो हमारा क्या हो गया वो कि विलिंगनेस टू यूज़, इसके लिए हम लोग प्रॉपर तैयार नहीं है, हम रेडी नहीं है, और हम लोग इसको रिजर्व करके रखे हैं। एंड वन वी एबल्स टू यूटिलाइज इट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिजर्व्स ऑल्सो है, तो ये ऑल्सो इज ऑल्सो फॉल्स।
एंड देन टू द वाटर डैम्स। वाटर डैम्स के अकॉर्डिंग हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया, ठीक है। तो हम लोग चारों के चारों इस फैक्टर्स को चारों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से हम लोगों ने समझा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। जैसे कि पोटेंशियल और रिजर्व में क्या डिफरेंस है, व्हाट डू यू डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड रिजर्व्स। So, dear students, be careful for the difference between potential and the reserves. We have not capability to the potentials. We don't have use it. हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, बट we don't have use it. तब हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं. Reserves are forms to ability of the technology. हमारे पास टेक्नोलॉजी है, is available, but we don't use because it's reserve in futures. हमारे पास टेक्नोलॉजी होते हुए भी हम लोग इसको यूज नहीं करना चाहते हैं बिकॉज इट्स रिजर्व इन फ्यूचर्स. क्लियर. अब हमारे सामने क्या डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व. तो स्टॉक एंड रिजर्व में क्या डिफरेंस बिटवीन है, तो स्टॉक इज टेक्निकल नॉलेज वी डोंट नो. हम लोग अगर हम लोग देखते हैं कि अगर एबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी की कमी है तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है. बट रिजर्व इज ऑल्सो द टेक्निकल नॉलेज हैव अवेलेबल बट वी आर रिजर्व इन द फ्यूचर्स. दैट्स इट. ओके. तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक मुझे लगता है कि हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छी तरह से क्लियर हो गया. हमारे पास चारों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टडी किया. अब हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, हमारे क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फर्स्ट क्लासिफिकेशंस फैक्टर्स कौन थे, तो बेसिक ऑफ ओरिजिन. बेसिक ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा, बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज. सेकेंडली हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सेसिबिलिटीज ऑफ टू ग्रुप्स. ठीक है, बेसिक ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ टू ग्रुप्स. उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. थर्ड टू द पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज. ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज को हम लोगों ने कितने ग्रुप्स में बांटा था, डिवाइडेड इनटू द 4 ग्रुप्स. इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, national resources and international resources. And the last one today we